दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ललही छठ व्रत कथा एवं पूजा विधि। दोस्तों, हर छठ की पूजा का हिंदू पर्व में बहुत अधिक महत्व है। आमतौर पर ये उत्तर भारत में मनाया जाता है। ये व्रत पुत्रवती स्त्रियाँ अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं और हर छठ का व्रत बहुत नियम कायदों के साथ किया जाता है। क्या है हल छठ व्रत एवं बलराम जयंती? हल छठ किसानों का विशेष पर्व होता है। ये बलराम की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय पुत्र हल था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसलिए इसे किसानों का त्यौहार कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैल की भी पूजा होती है। कब मनाया जाता है हर छठ या बलराम जयंती? हर छठ का त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। कुछ लोग हल छठ का त्यौहार या भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मानते हैं। महिलाएं अपने पुत्र की रक्षा के लिए ये त्यौहार बड़े उत्साह के साथ पूरे विधि विधान से करती हैं। इस वर्ष 2023 में हल छठ कब मनाई जाएगी? इस वर्ष 2023 में हर छठ का त्यौहार 5 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। हल छठ भगवान बलराम जयंती पूजा विधि महत्व एवं व्रत कथा। हल छठ षष्ठी कैसे मनाई जाती है? इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुटी हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती, ना ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती हैं। इस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। हल छठ की पूजा सामग्री: भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, ज्वार की पानी, एपन, पुलवे, छोटे से मिट्टी के कुल्हड़, देवली, छेवली बांस और महुए के पत्ते में से बना होता है। हर छठ के नियम एवं पूजा विधि: प्रातःकाल उठकर महुए से दांत साफ किए जाते हैं। इस दिन बिना हल से जुटे खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। पसई धान के चावल, भैंस के दूध का उपयोग भोजन में किया जाता है। भोजन पूजा के बाद किया जाता है। ये व्रत पुत्रवती स्त्रियाँ ही करती हैं। इस व्रत की पूजा हेतु भैंस के गोबर से पूजा पर घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। एपन तैयार किया जाता है, जिससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। एपन बनाने की विधि: पूजा के चावल को पानी में भिगो कर रखा जाता है, फिर उसे सिलबट्टे पर पीस कर उसमें हल्दी मिलाई जाती है। एक लेप की तरह घोल तैयार किया जाता है, इसे एपन कहते हैं। इस चित्र में हल, सप्त, कृषि, ऋषि, पशु, किसान मान्यता अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई परिवार केवल हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हाथों में एपन लगाकर उसके छापे दीवार पर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए पाटे पर कलश उतारा जाता है। गणेश जी की माता गौरा को स्थापित किया जाता है। साथ ही मिट्टी के कुल्वे में ज्वार की पानी एवं महुए का फल भरा जाता है। एक मटकी में देवली छेवली को रखा जाता है। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी की एवं माता गौरा की पूजा की जाती है। माता जी की आरती की जाती है। पूजा के बाद हर छठ की कथा कही जाती है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। पूजा के बाद व्रत पूरा करने हेतु भोजन में पसई धान के चावल एवं भैंस के दूध से बनी वस्तुएं खा सकते हैं। हर छठ पूजा कथा एवं महत्व: एक ग्वालन थी जो दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यापक करती थी। वो गर्भवती थी। एक दिन जब वो दूध बेचने जा रही थी, उसे प्रसव का दर्द शुरू हुआ। वो समीप पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वो गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हर छठ व्रत था। सभी को भैंस का दूध चाहिए था। ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को
भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हर छठ माता क्रोधित हो गई और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन आई उसे अपने करनी पर बहुत पछतावा हुआ और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया, सभी से पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसकी इस तरह से विलाप को देखकर उसे सभी ने माफ़ कर दिया। इससे हर छठ माता प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र जीवित हो गया। तभी से ही पुत्र की लंबी उम्र हेतु ये हर छठ माता का व्रत एवं पूजा की जाती है। कहा जाता है जब पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक हस्ती माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उससे हंसती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म से के 6 दिन बाद षष्ठी की पूजा की जाती है। हर छठ माता को बच्चे की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। हल छठ में एक कथा और प्रचलित है। एक नगर में 2 स्त्रियाँ रहती थीं, दोनों ही एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था और जेठानी का नाम तारा था और स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजा इत्यादि करने के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियाँ परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर और तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली और बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता आधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वो बोला, जिसके कक्ष में गया था वो स्त्री बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर ही उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी तो ईश्वर से ही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 और झटके ही थे कि वो दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से ही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही भीतरी मार से भी मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूँ। कहते हैं बेजुबान की बददुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैव ही कहा जाएगा। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र का जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हल छठी का पूजन हो रहा था तो लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो दहाड़े मार कर रोने लगी, मगर किया जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हर षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हर षष्ठी को क्यों ही मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुटा हुआ अन्न और गाय का दूध दही न खाना, होली की बुनी हुई बाल और होली की धूल आज हल छठ में पूजा में चढ़ाना,
तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो समझना कि मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सौभाग्य के लिए ये व्रत किया जाता है। कथा 3। जब कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी तो उसने उन्हें कारागार में डाल दिया और उनकी सभी 6 जन्मों संतानों को वध कर डाला। देवकी को जब 7वां पुत्र होना था तब उनकी रक्षा करने के लिए नारद मुनि ने उनसे हाल ही छठ माता की व्रत करने की सलाह दी, जिससे उसका पुत्र कंस के क्रोध से सुरक्षित हो जाए। देवकी ने हल षष्ठी व्रत किया जिसके प्रभाव से भगवान ने योग माया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कंस को भी धोखा हो गया और उसने समझा कि देवकी के 7वां पुत्र जिंदा नहीं है। जब रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ उसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी व्रत करने से दोनों पुत्रों की रक्षा हुई।